सनम बेवफा हो गई आपके साथ। ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है। रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? अरे आप मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते हैं। पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था, अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूँ। साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे। अरे मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहाँ भागने वाले हैं। नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ, जैसा आपने मोदी जी की आंख में आंख डाला, आपको कुछ नहीं होगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस काफी दिनों के बाद हम ये वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो देखने का मजा ही बड़ा आता है ना। सही बात है ना। असादुद्दीन ओवैसी जी की दोनों की मतलब की बातें, केमिस्ट्री मिलती है ना, कि जो अंजना ओम कश्यप जी के सवाल होते हैं, जो असादुद्दीन ओवैसी जी के जवाब होते हैं, भाई वो एक अलग ही लेवल के होते हैं। वो भी पूरा बीच में खुदेड़ के निकालती है क्वेश्चन, और ये भी भाई पूरा घुमा फिरा के ऐसा खतरनाक आंसर देते हैं कि वो खुद दंग रह जाती हैं। तो आज की वीडियो ये होने वाली है अंजना ओम कश्यप और असादुद्दीन ओवैसी में हुई प्यार और बेवफा की बातें। इन दोनों की हमने मैक्सिमम डिबेट इनके साथ सुने हैं ना। अंजना ओम कश्यप के साथ इनकी डिबेट होते हैं, इनके साथ ही बनती है। मेरे ख्याल से किसी और के साथ करते भी नहीं होंगे ना, कि आप ही आओ अंजना जी। और अंजना ओम कश्यप को भी इनके साथ ही मजा आता होगा करने का, कि नहीं यार कोई बंदा है तगड़ा डिबेट करने वाला। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और गाइस फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप चाहते हो हम असादुद्दीन ओवैसी जी की और ज्यादा वीडियोस बनाएं तो वो भी जरूर कमेंट करके बताना। सो फिलहाल इसको करते हैं प्ले। देश की संसद में बोला है, आप मुस्लिमों की आवाज बनते हैं, लेकिन सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना। आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में? आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, आप उन्हीं की बात आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है? देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के एमपीज हैं और जितने ओबीसी समाज के एमपीज हैं बराबर हैं। और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं, और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज़ है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमज़ोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है, उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान है। ये डेटा है, ये मेरा नहीं है। और कल को आपके दफ्तर में कोई हिंदू आए, बोले मेरी हालत तो ठीक नहीं है, नेताजी आप हैदराबाद के सांसद हैं, आपकी इतनी चलती है, तो आप उसके नेता नहीं होंगे? आपको जानकर हैरत होगी कि मुझे बहुत बड़ी तादाद में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बैकवर्ड क्लास समाज के, दलित समाज के और आदिवासी समाज के लोग वोट डालते हैं। लाख कोशिश कर लिए अमित शाह मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए अमित शाह एक वार्ड में आकर कैंपेन किए। वहाँ पे हमारा कॉरपोरेटर राजमोहन 10,000 वोट से जीता। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को दिखता नहीं। आप लोग कभी हैदराबाद आइए, हमारे ऑफिस में बैठिए आधे घंटे के लिए। अगर रोज़ 1,000 लोग से मुलाकात करते हैं हफ्ते में 6 दिन, तो उसमें आधे तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हैं। हैदराबाद से आप देश थोड़ी बदलिएगा सर। अब पहुंचते हैं हम महाराष्ट्र पर। आपने इस बार कितने 16 उम्मीदवार अपने उतारे थे। पिछली बार चुनाव में आपको 7.5 लाख वोट मिले, 2 सीटें धुले और मालेगांव जीते। इस बार एक इंडिपेंडेंट पार्टी, मतलब इंडिपेंडेंट इस्लाम पार्टी उन्होंने बनाई, और 164 वोट से आप 80% मुसलमान वाली सीट मालेगांव पर आप 164 वोट से जीते हैं। हाँ, तो यही तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ईवल है ये। इसीलिए देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो उस वक्त हम लोग पसंद किए, सबसे गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो जनता के वोट की वैल्यू भी होगी। तो और पिछली बार हम लोग ज़्यादा सीट लड़े थे, 40 के ऊपर लड़े थे, अब की बार सिर्फ 16 लड़े। होता है, जनता का फैसला है, हम उसको कबूल करते हैं, हमको शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे, आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में, कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, पर जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं, मर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है।
वरना इश्क ही नहीं होगा वो तो माशाल्लाह, ट्रांजैक्शनल दाढ़ी तो रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं तो नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान है आजकल के, कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि आपके सांसद थे 2, अब चेंज इकलौते करके रह गए टोपी आप, इम्तियाज जलील साहब। नहीं, इम्तियाज जलील को बड़ा बुरा ही बुरा हो रहा है सर पॉलिटिक्स नहीं में नहीं आपके साथ। नहीं, कहाँ आपको लग रहा है अरे बुरा है? सर विधायक 2 थे मालेगांव धुले, वो भी एक फिसल गए, तो नहीं, एक जीते कोई बात 164 से नहीं, जैसे अरे कहते हैं वो भागते कोई बात नहीं, ये जनता है। नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई, अयोध्या हार गए, बहुत सी चीजें होती है ना, हम जाहिर है तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ, तीसरी बार पीएम बन गए। हाँ वो बन गए, उसके कई वजूहात हैं बनने के, 240 पे आके रुक गए, 400 पार नहीं हुए। आप क्या इसी से खुश होते रहिए। नहीं, इसी से खुश नहीं हो रहे, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हुई तो उनको भी रात में नींद नहीं आती होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड में तो लीड नहीं कर रहे थे, अयोध्या की सीट हार गए, और कहाँ कहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में कई सीट हार गए, तो हारे हैं ना। अब आते हैं दिल्ली में, अभी चुनाव की बाकी पार्टियों ने घोषणा की नहीं। ऐसा लगता है कि आपकी जो क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी है सर उम्मीदवार चुनने की, वो ये है कि इसका नाम क्या, मतलब मैं आपके हर उम्मीदवार के लिए नहीं कह रही हूँ, कि क्या किसी दंगे में इसका नाम है, क्या किसी क्रिमिनल केस में नाम है। ताहिर हुसैन क्यों? 2020 के दिल्ली दंगों में नहीं, आप जज नहीं है, आप कोर्ट नहीं है, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी। देखिए, ट्रायल बाय मीडिया से कई मर्तबा आप लोगों ने कई लोगों की ज़िंदगी को ख़राब किया, और बाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया, मीडिया बाय ट्रायल उन चैनलों ने कभी जिक्र भी नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा। अब रहा सवाल क्यों दिए, क्योंकि कानून इजाज़त देता है। अब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रज्ञा ठाकुर से, भारत की पार्लियामेंट में ऐसे 40% या 45% एमपीज हैं जिन पर ग्रीवियस चार्जेस हैं, उनके बारे में कोई नहीं पूछेगा। ग्रीवियस चार्जेस हैं किडनैपिंग से लेकर रेप तक, और जीत जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मैंने खुद पीएम से सवाल पूछा था, आंख में आंख डाल के पूछा था। अब आपसे आंख में आंख डाल के पूछ रही हूं कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली 2020 के दंगों में दिल्ली की एक अदालत ने अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत ने कुछ नहीं, एन एक्टिव राइटर कहा, नहीं छोड़ दीजिए वो। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का जिन पर आरोप है, मगर आपने नरेंद्र मोदी के, आपको ऐसा क्या नायाब हीरा दिख रहा है सर, ये समझाइए ना। नहीं, मेरे को एक बात अच्छी दिखी कि आपने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल दिया। हाँ बिल्कुल, और आप सलामत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने ताहिर हुसैन पर मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। नहीं मुझे आपका क्राइटेरिया क्या है? मैडम सुनिए मैडम, देखिए, मैं किसी टीवी चैनल पे जाके उनको क्राइटेरिया क्यों बताऊंगा? मेरी पार्टी ने, सुनिए, मेरे पार्टी का फैसला है, हमको लगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना चाहिए। कोर्ट ने उनको अभी तक क्या बोलते हैं, कन्विक्ट नहीं किया, और मुझे यकीन है कोर्ट इंसाफ करेगी, कोर्ट जरूर इंसाफ करेगा। जब इंसाफ हो जाएगा आप मुझे बुला लीजिए उस दिन। मगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रायल बाय मीडिया से अगर आप हर एक को ये मुजरिम है, ये इन्वॉल्व है, तो फिर कोर्ट को बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आपकी नजर उन पर कैसे पड़ी? हाँ, अच्छा, नहीं, तो नजर इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस है, वो भी जेल को गए, दूध के धुले में है क्या वो, सिसोदिया अरविंद केजरीवाल। एक स्टैन स्वामी 85 साल का बूढ़ा जेल में मर गया। तो ये जुडिशियल सिस्टम में भी देखना पड़ेगा कि भाई नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी में क्या फर्क हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, बताइए। जब अरविंद केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, ताहिर हुसैन को 5 साल से जेल में बेल क्यों नहीं होती? कई ऐसे लोग हैं जेल में बेल नहीं हो रही है उन लोगों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा हमको क्या है। अब फिर आप लोग वो हमको ले जाके मिला देते हैं, आप मिले हुए हैं। अरे मिले हुए हैं तो छूट क्यों नहीं रहे लोग? फिर ये क्यों नहीं निकल रहे जेल से बाहर? अगर आरोप साबित हो गए तब उस दिन आप मिलिएगा मुझसे। अरे मैडम, आपसे मिलने को हमेशा तैयार है, हम कहाँ भागने वाले हैं, हम तो हर आदमी से मिलते हैं, कौन नहीं मिलेगा? शर्मा आईबी अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई। नहीं, देखिए, उनकी हत्या नहीं, उनकी हत्या कंडेमनेबल है, बिल्कुल कंडेमनेबल है। क्या करें आपके कंडेमनेशन का? नहीं, क्या करें बोल तो आरोपी को टिकट दे रहे हैं। आरोपी है ना, देखिए, संविधान से, लॉ से देश चलेगा।
उसके बगैर चल आप बोल देंगे, आप तो तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहेंगे? अरे पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। अब तो सरकार को घेर रहे थे, लेकिन नहीं सुनिए एक बात नहीं, सुनिए। आप क्या वहां की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा अरे मैं करेंगे? प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कोई फॉरेन मिनिस्टर हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहां पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, हम तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे यहां पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी गए थे। शेख हसीना को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले से रही है, ये कंटिन्यूटी वाली पॉलिसी है। ना देखिए, ना कोई नहीं, गलत है। हम तो कह रहे हैं एमईए बंद कर दिया जाए, हैदराबाद में वहां पर सुन तो लीजिए। आप बार बार हैदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर शायद आपको हैदराबाद अच्छा लगा होगा वहां पर। मगर ये बताइए कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश से होगी या किसी फैमिली से होगी? फैमिली से नहीं है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से है। वहां पर वहां की जनता ने कुछ फैसला किया। हमारा बोलना यह है कि हम $55 बिलियन का उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट वीजा देता है बांग्लादेशियों को भारत आने के लिए। एक परिवार से नहीं है, वहां की नरमपंथी आवाज से है। वहां की नरमपंथी वर्सेस चरमपंथी जो लड़ाई है, वो आप और हम बहस कर ले, मगर वहां पर सरकार तो अब यूनुस की है, वहां पर उनसे बात करना पड़ेगा और बात करना जरूरी है। उसमें बात नहीं करें तो कैसा होगा? मगर मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा और भारत के मुसलमान को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मिल जाए तो उसकी आरती उतारो, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये जो नफरत फैलाई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर भारत में मुसलमानों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है। कहाँ नफरत है सर? अरे आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। एक महाशय कह रहे हैं कि अगर कोई मिल जाए दाढ़ी वाला और फिर वो टोपी हो, फिर वो क्या बोलते हैं, वो बांग्लादेशी हो, उसकी आरती उतारिए। और महाराष्ट्र में क्या बोला जा रहा था? हमने तो ये मिनट ज्यादा इंटरव्यू रखा था, लेकिन 15 मिनट का एक आया था बीच में। हाँ, तो क्यों हो बताता हूं। 15 मिनट क्या था? 15 मिनट क्या है? 15 मिनट क्या है? मैं अगर बोलूंगा कि अंजना ओम कश्यप के साथ मेरा सिर्फ 15 मिनट का शो है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? हो गया, क्या मतलब? सब बकवास है। अरे हम इतने मासूम है आप कि 15 मिनट आप क्यों बोल रहे थे? लोग समझ नहीं पाए। मीडिया अगर किसी चीज से हमको घेरेगा तो हम वही बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, अपनी बात। यही क्या बात है? आप मेरे को बोलेंगे 15 मिनट, तो हाँ 15 मिनट लो, 15 मिनट और लो, बोलेंगे। जो मना किया जाएगा वही बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? कहते हैं वंदे मातरम बोलिए। वो बार बार कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए। अगर कोई वंदे मातरम पढ़ेगा, मैं साथ खड़े हो जाऊंगा, इज्जत करूंगा, नेशनल सॉन्ग है। मगर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जनगण मन है, नेशनल एंथम है, खड़े होते हैं, फकर से पढ़ते हैं, हफ्ते में 3-4 मरतबा और फंक्शन में। मगर ये आप बोले ना वो कह दिया, तो मैं क्या करूं? मैं वो नहीं करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? अरे आप मीडिया अगर यूं करेगा तो हम भी कर सकते हैं ना कुछ भी। इलेक्शन पर आते हैं वापस और उसी के साथ अपने अंत की तरफ बढ़ेंगे। संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है आप 4 हफ्ते में हलफनामा जल्दी से इस पर दीजिए, फिर मामले की सुनवाई होगी। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं? 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। और पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने? और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले
कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर घर में मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा? अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में तो यकीनन खाने जहां खां का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरे की जो मैडम ये बिल्डिंग है, देखिए सुनिए ना, गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा है सर। सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है? दे दीजिए ना, वो नहीं दे रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, उसको भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए। आप कहां कहां खोदेंगे? कहां 5 लोग तो मर गए, और भी मरेंगे। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, को 1901 में किताब लिखता है। दिल्ली में अभी जांच चल रही है। आज निजामुद्दीन औलिया में भी पुलिस पहुंची थी, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कईयों का नहीं मिल रहा है। अरे भाई आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप चेक करिए, कौन रोक रहा है? वो अलग बात है, मगर आप हर जगह जाके खोदेंगे, निकालेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको फॉलो करिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा बढ़ेगी। आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले, वो फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएंगे, उन्हीं पे सवारी करेंगे जब उनको मालूम। आखिरी के 30 सेकंड और 30 सेकंड में आप कैमरे में देखकर, क्योंकि मुझे कई बार चिंता होती है सर आपकी, क्यों तमाम ये संभल वाली रेस में आगे भाग रहे हैं बाकी पार्टियां। आप कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आपको कोई शामिल नहीं करता है। आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप देश के मुसलमानों को ये समझाएं। आज तक से बड़ी कोई आवाज तो है नहीं मैडम, मैं कि वो आपको सिर्फ सुने नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल, ना करें, वोट भी डालें। नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ, जैसा आपने मोदी जी की आंख में आंख डाला, आपको कुछ नहीं होगा। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता, जिस तरह 2002 में हुआ, 84 दिल्ली में हुआ, 2022 में हुआ, दिल्ली में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मलियाना में हुआ, 69 अहमदाबाद में हुआ। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ना करूंगा कभी। सो गाइज ये थी वीडियो और इसमें इनका डिबेट बड़ा मजेदार सा होता है, एक प्यारा सा डिबेट होता है कि पता नहीं लगता डिबेट हो रहा है, लेकिन उनके क्वेश्चन जो होते हैं ना अंजना ओम कश्यप के, वो भाई बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछती हैं पूरे तरीके के साथ। मतलब ऐसा ना होता कि जो पर्सनल बातें नहीं भी पूछते ना, कि वैसी बातें ये पूछ लेते हैं कि आप यहाँ गए थे, ये किया था आपने, वो है ना चीजें, और वो भी पूरा जवाब देते हैं भाई तरीके के साथ कि नहीं तुम मेरे को अगर उसके खिलाफ बोलोगे, उल्टा बोलोगे, तो मैं वो चीज़ पकड़ के लाऊंगा। तुम वीडियो, हम क्यों डरे तुमसे, है ना, हम भी अपनी बात रखेंगे, तुम अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हम भी अपने भाई पूरे तरीके से आपसे रखेंगे, है ना। सो बाकी ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हो हम और ज़्यादा वीडियो डिबेट्स बनाएं, असदुद्दीन ओवैसी और अंजना ओम कश्यप की बहुत ज़्यादा पड़ी हैं पुरानी भी, कुछ इंटरेस्टिंग सी, या कोई और इनके भाई की वीडियो बनाए अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी नहीं सुनी हमने डिबेट कोई भी, है ना, किसी के साथ डिबेट्स नहीं होती, है ना। अगर होगी तो जरूर बताना, फिर वो भी सुनेंगे हम। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।